मदद नहीं मिली। फिर इनको खींच लेकर अंदर गोली मारना चालू कर दिया। हमारे भाई को जैसे मारा गया है उन लोगों के साथ भी वैसा उन लोगों को फांसी हो और मतलब उनका घर गिराया जाए और हम लोगों को इंसाफ मिले बस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या कर दी गई, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, मैं उसी के घर में इस वक्त मौजूद हूं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और क्योंकि राम गोपाल मिश्रा ने लव मैरिज कर ली थी इसलिए उन्होंने अपने भाई से अलग हटकर इस जगह पर अपना एक घर बना लिया था। ये आप देखिए, ये फूस का घर है और यहीं पर वो रहते थे जिनकी हत्या की गई दुर्गा शोभा यात्रा के दौरान। और आप देखिए, जरा मैं कहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट को कि अगर आप अंदर तक आ सकते हैं तो थोड़ा सा दिखाइए। ये बहुत छोटा सा घर है, एक कमरे का घर इन्होंने अलग से बना लिया था। उम्र कम थी, अभी पैसा इतना था नहीं कि बड़ा घर बनाते, लेकिन अपनी मर्जी से शादी की और अपनी मर्जी से अलग से रहने की व्यवस्था भी कर ली। अब जब उस दिन यानी कि विजयदशमी के दिन उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा इलाका रोष में है। पूरा इलाका चाहता है इंसाफ और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जिन लोगों ने इस वारदात को, इस जघन्य घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिवार में 2 बहनें, एक भाई और माता पिता और साथ ही साथ बीवी, ये तमाम लोग हैं। अब क्योंकि गोपाल मिश्रा इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उनके पीछे पूरा परिवार है और वो परिवार इस वक्त क्या चाहता है, उनके मन में क्या चल रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा अंदर गुस्सा भी है, अंदर से वो पश्चाताप भी होगा कि क्यों आखिर वो वक्त आया कि वो उस यात्रा में शामिल हुआ और शामिल हुआ तो ये घटना क्यों घट गई। उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रीति मिश्रा। आप बड़ी बहन हैं? नहीं, बड़ी नहीं, हम उनसे बड़े हैं, जो खत्म हुए हैं उनसे बड़े हैं। अच्छा, आपसे भी बड़ी एक बहन है? हाँ, हमसे बड़ी बहन है एक। और जो भाई हैं? वो भी बड़े हैं हमसे। सबसे बड़ा एक भाई है, हाँ। उसके बाद दूसरी बहन, उसके बाद आप हैं और उसके बाद ये गोपाल जी, मिश्रा जी, था। जी। जी, तो इस घटना के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? ये हम सारी बात नहीं बता सकते हैं, हमको ये चाहिए कि इंसाफ चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, बाकी उनका घर गिराया जाए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। भाई इतना जानते हैं, बाकी बहुत परेशान हैं, हम नहीं बता सकते हैं। दीदी, जिस रात को शोभा यात्रा निकली थी शाम को, आप लोगों की मुलाकात हुई थी घर से जब गया होगा, यहाँ से निकला होगा उस यात्रा में शामिल होने के लिए, क्या बात हुई थी? जी, कुछ बात नहीं हुई थी। वो भंडारा बनाता था, मतलब कैटरिंग काम करता था, मतलब दूसरे की नौकरी। तो वही मंदिर पे बना के गया था वहाँ देखने। अच्छा। मूर्ति मूर्ति देखने गया था वहीं, मतलब दंगा हुआ, वो पथराव हुई, मतलब सब लोग फेंकने लगे उधर के मुस्लिम लोग। तो मूर्ति टूट गई। मूर्ति टूटने के बाद में फिर ये लोग आगे बढ़े तो पुलिस वालों ने डंडे चालू कर दिए, इन लोगों को उल्टा मारने लगे। मतलब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। फिर इनको खींच लेकर अंदर गोली मारना चालू कर दिया तुरंत। 15 गोली लगी थी। जी। गला काटा गया, नाखून खींचे गए हैं प्लास से सारे। बस जैसा उन्होंने किया वैसा चाहते हैं कि जैसी उनको मौत हुई है वैसी होनी चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। आखिरी बार आपकी गोपाल से कब बात हुई थी और बातचीत हुई थी तो क्या बात हुई थी? बातचीत आखिरी बात कुछ नहीं, वो जब जा रहा था तभी बात हुई थी कि मतलब हम जा रहे हैं, बस यही बात हुई थी, बाकी कुछ नहीं। मम्मी पापा से कुछ बोल के गए होंगे? नहीं, बस यही बताया था कि हम जा रहे हैं देखने, हम्म। बस कोई और उससे पहले कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बात भी हो नहीं, सकती? नहीं, कभी ऐसा होता नहीं था वहाँ। हमेशा मतलब जाती थी मूर्ति, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। परिवार के और भी लोग गए थे उस यात्रा में? हाँ, चाचा के लड़के थे, मतलब सब लोग यही सब थे, वो मतलब पूरा गांव था विसर्जन में, बहुत नहीं। पूरे भैया हिंदुओं की बात। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम साधना मिश्रा है। ये चाचा की लड़की हैं, ये भी बहन लगती हैं, चचेरी बहन लगते हैं जी। जी, तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे भाई को जैसे मारा गया है उन लोगों के साथ भी वैसा उन लोगों को फांसी हो और मतलब उनका घर गिराया जाए और हम लोगों को इंसाफ मिले बस। और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े पापा बड़ी मम्मी वो लोग भी बहुत बुजुर्ग हैं,
जैसे उनकी बीवी है तो उनको कौन संभालेगा, वो लोग इतने मतलब हो है नहीं, उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, तो लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से उनकी बीवी को रखेंगे, ये भी दिक्कत है। और फिर हमारे भाई की भी उम्र इतनी नहीं थी जो उन लोगों ने, और बहुत बुरी तरीके से मारा है। जैसे एक दो गोलियां थी कोई बात नहीं थी, 14 गोलियां उनके सीने में मारी गई और गला काटा गया तलवार से, यहाँ पर भी तलवार मारी गई और फिर पैर और हाथ के नाखून भी उजाड़े गए। इतनी दर्दनाक मौत किसको दी जाती है? मतलब हम हिंदू हैं तो हिंदुओं को क्या कोई इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? तो हम योगी जी से भी यही मांगते हैं कि हमें इंसाफ, हम लोग को इंसाफ मिले बस। तो बस यही भैया रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इंसाफ मिले। तो इंसाफ का क्या रास्ता होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ का जो रास्ता है वो तो बड़ा लंबा होता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, पकड़ा हम जाएगा। लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इंसाफ में ये मिले कि उन लोगों को फांसी दी जाए और उन लोगों का घर बुलडोजर से गिरवाया जाए, बस इतना जिसके हो। घर में ये हत्या हुई। जी हाँ, जिसके घर में ये हत्या हुई, जिस जिस घर में मेरे भाई की मतलब जान ली गई, वो घर गिराया जाए और उन लोगों को फांसी की सजा हो बस, और जल्द से जल्द हो। लेकिन कानूनन तो इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब क्यों नहीं हो सकता है कानूनन इतनी जल्दी? हमारा भाई मर गया तो हमारा भाई तो वापस नहीं आ जाएगा ना। तो ये मतलब हमारा भाई जाने के बाद वापस नहीं आने वाला है, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द सजा मिले, वही तभी हिंदू धर्म का मतलब मान आगे बढ़ेगा। और ये माता रानी का विसर्जन था, पूरे मतलब हिंदुओं के लिए वो था। एक चीज बस बताइए यही चाहते हैं जी। कि मतलब इंसाफ मिले बस। बस भैया बस हमारी और तरफ कुछ से तो नहीं। एक ही बस रिक्वेस्ट है, बस इंसाफ मिले, इंसाफ। एक चीज और बताइए कि अब 4 महीने पहले शादी हुई थी। जी 4 महीने पहले हाँ, जी, 3 4 महीने महीने, हुए हैं 3 शादी महीने में है। 3 महीने हुए हैं, चौथा महीना चल रहा है शादी जी का। 20 जुलाई नहीं को नहीं शादी चला। हुई थी। 20 जुलाई को हाँ, शादी 20 हुई। को लगेगा चौथा। अच्छा, तो क्या गोपाल जो था इस तरह की यात्राओं में या इस तरह का जो प्रोटेस्ट हमेशा होता जाता था, था, हमेशा जाता था, हमारा भाई हमेशा जाता था। हाँ, वो मतलब वो ब्राह्मण था, तो मतलब हम लोगों को माता रानी या भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो मतलब जाहिर सी बात है भैया, कोई भी होगा, अगर माता रानी मतलब जा रही हैं तो अगर उन लोगों के त्योहारों में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो वो लोगों को कैसे मतलब ये सोचा क्यों माता रानी पे पथराव स्टार्ट करने दिए? जी क्या कह रहे हैं? आधा ईंटा चलाने लगे तो वो सब प्लान करे रखे थे और पहले ये से। जब माता रानी का हाथ टूटेगा तो जाहिर सी बात है, किससे कोई भी ब्राह्मण हिंदू धर्म का होगा उसे गुस्सा आएगी ही आएगी। तो बस वही बात हुई और हमारे भाई को अकेले पाकर अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा गया। बस इंसाफ बस चाहिए हम लोगों को। बस ये जो गए हैं वो जो मोदी जी बोलेंगे वही होगा फिर, और क्या है। मोदी जी से क्या कह रही हैं आप? हम तो यही कह रहे हैं कि मतलब फांसी उनको होनी चाहिए, बस जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, बाकी उनका घर पूरा गिराया जाए बस। भाई यही चाहते हैं कि आगे हिम्मत उन लोगों की ना बढ़े। लेकिन उसमें तो बताते हैं कि भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो उसमें कैसे पहचान में आएगा कि कैसे कौन किसने इस तरह के, तो नहीं कितने घर वो गिराए तो जाएंगे? वीडियो दिखाया है ना, जिसने जिसने गोली मारी है और जिस घर में मारी गई है वो घर हम लोग जानते हैं, वो हमको पता, पहले से हम लोग जाते थे वो बाजार में, मतलब जैसे बाजार लगती थी, सब्जी या कुछ कपड़े लेने होते थे तो हम लोग जाते थे, उनको पता था, वो भी जानते थे, हम भी जानते थे उनको। ऐसा नहीं हम पता था कि ये किसका घर है, जानते हैं सब क्या कह रही लोग। हैं आप? ये लोग भी जानते जी हैं। मतलब हमारे भाई को जब ले जा रहे थे अंदर जीने से खींचकर, तो उसका भी वीडियो है, वो सब वायरल हुआ है। वो सारा वीडियो हम लोगों ने वायरल करवा दिया है। तो ये सारी वीडियो है और बस हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, जितनी जल्दी इंसाफ हो जाएगा हम लोगों को और हमारे भाई की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। जी, तो ये आप गोपाल मिश्रा जिनकी मौत हुई उनकी बहनों को सुन रहे थे। एक चचेरी बहन है, एक सगी बहन है, और परिवार के लोग बस ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया, विभत्स तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, बुलडोजर एक्शन हो, उनको फांसी पर जल्द से जल्द लटकाया जाए, ये बहनों की मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंदर चौधरी के साथ विद्यानाथ झा, बहराइच, नवभारत।